अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ा वीडियो में बयान करने की कोशिश कर रहा था कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली कि इस हुकूमत के मुतअल्लिक़ा वज़रा ने चाइना का एक मरतबा दौरा भी नहीं किया, और ज़राए का ये कहना है कि आज भी चाइना के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुक़ात इंतहाई बेहतर है। और ये भी ज़राए का कहना है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो चाइना पाकिस्तान को 35 बिलियन डॉलर देने को तैयार है, और अगर पाकिस्तान के अंदर ये 35 बिलियन डॉलर आ जाते हैं तो पाकिस्तान की माईशत को सहारा देने का एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। इस चीज़ को लेके जो रियासती बड़ी ताकतें हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ेगा। और उसके हवाले से बाज़ ज़राए का, बाज़ तजिया निगारों का ये भी कहना है, वो बयान करते हैं नवाज शरीफ और खुफिया अदारों के दरमियान जो डील होनी थी उस डील के अंदर नवाज शरीफ का बयानिया हाइल था। उनकी हुकूमत को, उनकी सियासी गवर्नमेंट को कोई किसी की मुदाखलत का सामना न हो, लेकिन स्टैब्लिशमेंट को ये पॉइंट और उनको ये नुक्ता काबिल कबूल नहीं था। उनके लिए शहबाज शरीफ का बयानिया काबिल कबूल था। अब इस हवाले से माजी के अंदर रियासती ताकत के बड़े बड़े अफराद का बाकायदा नाम लेकर अवाम के अंदर उनको बदनाम करने की कोशिश की है, और आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरह का कोई सिलसिला बन सकता है। अगर नवाज शरीफ को चूँकि इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो पॉपुलर हो रहे हैं, तो लिहाजा इस वक्त जो है वो माहौल उनके लिए साजगार है। अगर उनके राह में हाइल होने की कोशिश करेंगे तो जो रियासती अदारे हैं उनके लिए बदनामी का सबब बनेगा। और चूँकि मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो बड़े लेवल पे जो काम हुए हैं, जिसमें शेख रशीद साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, उन्होंने अपने बकौल जो हमेशा मुअतरिफ है इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारे सर पर आज भी स्टैब्लिशमेंट का अभी भी हमारे सर पर उनका साया है। अब इन बातों के ज़रिए से और हुकूमत की जो पॉलिसी है उन तमाम चीज़ों के हवाले से अब चूँकि ये साबित हो रहा है, चीज़ें सामने आ रही है कि इस मुल्क के जितने बहरान हैं जो इस हुकूमत के ज़रिए से सामने आए हैं, इस हुकूमत की वजह से जो आवाम को भुगतना पड़ रहा है और मुल्क को जिन बहरानों का सामना है, उसकी वजह चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, और चूँकि मौजूदा हुकूमत को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, तो लिहाजा इस हुकूमत को जब कोसा जाता है तो साथ में इस्टेब्लिशमेंट को भी कोसा जाता है। इस वजह से वो अपने ऊपर से इस दब्बे को हटाने के लिए अब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, इस डील को फाइनल किया जाए। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना मुतवक्की है, और वो अपने ख़िलाफ़ होने वाले जो केस हैं उन केसों के ख़िलाफ़ अदालतों, वो जो उनके ख़िलाफ़ होने वाले अदालती फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू करेंगे, और आने वाले जो फ़ैसले होंगे वो उनके हक़ में होंगे। सियासी जो तनाज़ुर के अंदर देखा जा रहा है वो यही देखा जा रहा है कि तकरीबन जो है बहुत कम वक्त रह गया है पीटीआई की हुकूमत के लिए। आने वाला जो वक्त है, आने वाला दौर इंतहाई मुश्किल है, जबकि नवाज शरीफ के लिए जो आने वाला वक्त है वो बड़ा जो है मुनासिब है, उनके लिए सियासी माहौल बेहतरीन है। और एक और बाज़ जो है वो ज़राए का ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के आने के बाद, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ रिस्क इसलिए ले रहा है कि अगर तो उन्हें वादे के मुताबिक हुकूमत उनको दे दी जाती है या उनकी बातें तस्लीम की जाती है, और उनकी सियासी जो जितने भी उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, जितने भी उनके ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले हैं, अगर उन तमाम फ़ैसलों को रिवर्स करके उन्हें बरी और उन्हें जो है वो उनके हक़ में फ़ैसले नहीं आते, तो आगे जो बड़ा पीडीएम की तरफ से जो एहतजाजी और लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला चलेगा, उसकी सरबराही करके पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का आगाज़ करेंगे, और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए कि आवाम पहले से माशी मुश्किलात की वजह से बदहाल हैं। जब तक नवाज शरीफ आएगा तब तक मिनी बजट जो है वो
پاس ہو جائے گا منی بجٹ کی منظوری کے لیے. البتہ اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو یہ بجٹ منی بجٹ پاس نہیں ہوگا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو منی بجٹ پاس ہو رہا ہے یا ہوگا, اس کے پاس کرنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اگر یہ منی بجٹ پاس ہو جائے گا تو اس وقت جب نواز شریف آئے گا تب تک اس منی بجٹ کے جو اثرات ہیں ان اثرات کی وجہ سے مزید پی ٹی آئی حکومت کی بدنامی میں, ان کے خلاف جو عوامی رائے ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا, اور جو کہ نواز شریف حکومت کے لیے بہترین ماحول بن چکا ہوگا اور ان کے لیے عوام جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے. تو اس طرح کی صورتحال موجود ہے. بہرحال آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آج کے جو پروگرام ہے, اس مختصر پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں جو عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا جانا طے ہو چکا ہے. اگلی حکومت جو ہے کس کے ہاتھ میں جائے گی, اس کے لیے پہلے نمبر پہ جو زیادہ توقع ہے وہ نون لیگ کی حکومت کی توقعات بہت زیادہ ہے. نواز شریف کی وجہ سے چونکہ جو چائنا کی طرف سے $35 بلین پاکستان کی جو ہے وہ معیشت کے اندر آئے اور پاکستان کی معیشت کو سہارا مل سکے, ان تمام چیزوں کی وجہ سے, اور باقی جو بہت سارے معاملات ہیں اور پاکستانی قوم اس وقت ان کے ساتھ ہے, اس وجہ سے ان کے لیے سب سے زیادہ ماحول سازگار ہے. اس وجہ سے توقع یہ کیا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی. پروردگار جو بھی ہو, ہماری یہ دعا ہے اس ملک کے لیے جو بھی آئے وہ اس ملک کے لیے وفادار ہو, اس ملک کے ساتھ مخلص ہو. پاکستان زندہ باد.